This is the second video for 9.4. I have done 1 to 6 question in the first video, and the second video, in this video I will complete this exercise. This is the first question. 7th, first of all we have to see and try to understand what is given. For example, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है nth टर्म इसका निकालना है, तो 1 का स्क्वायर, देखिए फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म में क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसी तरह देखिए 1 के फर्स्ट टर्म में केवल 1 टर्म का स्क्वायर, 2 टर्म में केवल 2 टर्म का स्क्वायर, 3 टर्म में केवल 1 2 3 यानी 3 टर्म का स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम nth टर्म लें तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश n स्क्वायर। इसका सम क्या होगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। इसका जो सम है यही इसका nth टर्म होगा, यानी n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसका nth टर्म आ गया। अब जैसे हम पहले करते हैं, पहले वाले वीडियो में किया था, सिंपल तरीका, nth टर्म का जो सम है इसमें हम यूज कर लेंगे दिमाग से। देन सी, nth टर्म हमारे पास गिवन में है, अभी हमने निकाला है। चूंकि ये सेकंड वीडियो है, हो सकता है आपने पहला वीडियो ना देखा हो, तो आप इसको ध्यान से समझें। ठीक है, nth टर्म हमारे पास दिया है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो सबसे पहले हम n को छोड़ देते हैं, n का 2n प्लस 1 में, n का 2n में तो 2n स्क्वायर प्लस n का 1 में तो प्लस n प्लस 1 का 2n में प्लस 2n प्लस 1 का 1 में 1 बाई 6। फिर अब इसको n से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो 2n की क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया 2n स्क्वायर प्लस, हाँ तो 2n स्क्वायर प्लस n। अगर इसको हम क्रम से करें तो 2n की क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूं यहां पर कि जैसे नेचुरल नंबर के n नंबर का सम कितना होता है, अगर आपको याद होगा तो n तक का सम क्या होता है n प्लस 1 बाई 2, ये आपको याद होना चाहिए। फिर नेचुरल नंबर के स्क्वायर के n टर्म का सम क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। इसी तरह से 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डैश डैश n की क्यूब इक्वल टू n और n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इसको करने के बाद फिर देखते हैं। अब देखिए इसका जो nth टर्म हमने निकाला है, यहां पर इसका जो nth टर्म निकाला है, इसको आप देखिए सम ऑफ n टर्म, और यहां पर थोड़ा सा सिग्मा के विषय में समझ लिए। सिग्मा का मतलब होता है, ये है सिग्मा, इसका मतलब होता है सम। ठीक है, अगर यहां लिखा है n इक्वल टू 1 से या k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू n तक, तो इसका मतलब ये इसका सम बताता है। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू n तक, ये क्या हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 बाई, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू n तक, और इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं n का क्यूब
इनके क्यूब का ही सम है ये। इसी तरह से स्क्वायर का nth टर्म हमने निकाल लिया और देखिए जो फार्मूले हैं वो हमने लिख दिए हैं, इसको याद भी करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका n टर्म का सम हम कैसे निकालेंगे, है? तो जो nth टर्म है, अब आप देखिए जो nth टर्म है हमने जो अभी निकाला है 2n की क्यूब, है ना। यहाँ पर 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। 2n की क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। अब इसी nth टर्म का सम हमें जो लिखेंगे वही इसका सम हो जाएगा। जैसे इसको अगर हम लिखें सम ऑफ n टर्म्स, तो सिग्मा लगाएंगे। और देखिए अब एक चीज मैं आपको समझाऊं, सिग्मा हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू n तक, और यहाँ पर जो भी होगा k की क्यूब हो सकता है, k स्क्वायर हो सकता है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू n तक। तो मेरे हिसाब से इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं ये वाला लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 बार कर दिया k की क्यूब, और k की वैल्यू यहां लिखेंगे k इक्वल टू 1 टू k इक्वल टू n, प्लस इसमें भी 3 अलग लगाएंगे, सिग्मा k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू n तक, और यहाँ k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी सिग्मा लगाएंगे k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू n तक, और यहाँ k हो जाएगा। ये जो k है ये 3n स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये जो nth टर्म है सम हमारा यही वाला है, Sn बराबर सिग्मा लगाएंगे, है ना। अब आप एक चीज देखिए कि ये जो k की क्यूब लिखा है ये असल में नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है। अगर इसको हम खोल के देखते हैं, देखिए 2 इंटू ब्रैकेट में अगर हम देखें तो ये क्या है, k की वैल्यू 1 रखा हमने, तो क्या आएगा 1 की क्यूब, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब, प्लस 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब, प्लस डॉट डॉट n का क्यूब, यहां तक हो जाएगा ना। तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है। अब ये क्या चीज है, मैं पहली बार इसको लिख के बता देता हूं, फिर बाद में डायरेक्ट इसको लिख देंगे फार्मूला। इसको भी अगर हम खोलें तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम इसको खोलें तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक का सम। तो इनका सम हमें लिखे। अब हमें यहां पर सम लिखना है, तो 2 क्यूब का सम क्या होता है, अभी अभी हमने आपको लिख के बताया था, तो n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये वाला होता है क्यूब का सम, प्लस 3 स्क्वायर का सम क्या होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6, प्लस इसका क्या होता है n प्लस 1 बाई 2। अब इसमें देखिए, अब ये सवाल तो हो गया, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जितना भी हो सकता है। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर अगर हम चाहें तो n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ जाएगा, n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा 2 इंटू n और n प्लस 1 बाई 2। देखिए यहां पर एक बार हमने निकाला है तो एक बार निकल गया, एक बार बचेगा इधर, यहां 2 ये पहले से ही है, प्लस इसमें से भी अगर हम निकालते हैं तो n प्लस 1 बाई 2, तो 3 इंटू 2n प्लस 1 बाई, यहाँ 3 बच जाएगा, क्योंकि 6 को क्या मतलब हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3 होता है ना, तो 2 निकल गया, प्लस इसमें 1 बचेगा। तो अब आप देख लीजिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट
फिर इसका मल्टीप्लाई करें एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बाई 2। इसका फैक्टर हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, बस यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएगा। 3 हो गया 6, यहाँ पर 3 कट, यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर 2 बचा है, 2 निकल गया, 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 1 1 2, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ 2 हो गया, तो इसका फैक्टर हो जाएगा, यहाँ 2 है, तो ये इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, n कॉमन ले लिया, n प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, n प्लस 2, फिर n प्लस 1 और n प्लस 2, ये दो फैक्टर हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू n और n प्लस 1 ये है, n प्लस 1 ये है, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर दूसरा n प्लस 2 बाई 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। एक बार आप इसको चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है कहीं गलती हो लिखने में, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखिए 8 9 10 3 क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द सम फॉर 2 n टर्म्स ऑफ सीरीज इन एक्सरसाइज 8 to 10। तो इसमें तो nth टर्म आपका दिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। nth टर्म इसका दिया है n इंटू, अब इनका मल्टीप्लाई कर लें तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर n का भी मल्टीप्लाई कर दें तो n का क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n, ये nth टर्म हो गया। अब Sn बराबर क्या होगा, सिग्मा k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू n तक, सॉरी k इक्वल टू n तक, और tk इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू n तक। अब यहां पर k की क्यूब, यहां पर हमें k लिखना है बस केवल, प्लस 5k स्क्वायर प्लस 4k। अब ये टर्म चूंकि 3 है, इनको अलग अलग लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू n तक, और k की क्यूब प्लस 5 कांस्टेंट है जिसको हम बाहर लिख सकते हैं, k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू n तक, और ये क्या हो गया, k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू n तक, और ये 4 बाहर कर लिख देंगे यहाँ, और यहाँ k। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर का 1 से लेके n तक का टर्म का सम। तो यहां हम सीधे लिख सकते हैं इसको, ये इसको हम सीधे लिख सकते हैं, क्या, क्यूब क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये इसका सम होता है। आपको मैंने पहले वाले सवाल बताया था, 5 इंटू ये स्क्वायर का, नेचुरल नंबर के n टर्म के स्क्वायर का सम क्या होता है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 4, ये नेचुरल नंबर के n टर्म का सम, तो n प्लस 1 बाई 2, ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया हमने, यहां से तो एक बार कट जाएगा, एक बार बच जाएगा, प्लस यहां पर से भी 5 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा इधर,
क्योंकि यहाँ 2 निकल जाएगा, प्लस यहाँ से भी 2 निकल गया तो 4 बचा केवल, तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट, इसका एलसीएम 6, तो 2 3 जा 6, 3 n प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 2n प्लस 1 प्लस बाई 1, 6 4 जा 24, ये हो जाएगा इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 10 2 जा 20n प्लस 10 प्लस 24 बाई 6। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 और यहाँ क्या आएगा 3n स्क्वायर प्लस 20 30 3 23 यानी 23n प्लस 34, 102, 3 चौक 12, 3 3 1 10, 102 का फैक्टर हो सकता है जो 23 से हो जाए, 2 5 जा यानी 2 5 जा 2 1 जा 3 102 में 2 5 जा 1 जा 3 1 जा 7 जा 3 दूनी 6 17 और 6 23, यस इसका फैक्टर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34, तो 3 का 34 मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आएगा और इसका फैक्टर हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस क्या आएगा 17 3 दूनी 6, तो 6n प्लस 17n प्लस 34, तो इसका 3n कॉमन हो गया तो n प्लस 2 प्लस 17 कॉमन हो गया तो n प्लस 2, तो n प्लस 2 कॉमन हो गया तो 3n प्लस 17, तो ये इसका फैक्टर हो सकता है बाई 6 यहाँ लिखा था। अब इसके आगे क्या होगा, n प्लस 1 और n प्लस 2 फिर 3n प्लस 17 बाई 6, 6 2 जा 12, यहाँ पर 12 आएगा, देखिए यहाँ 2 है यहाँ 6 है तो यहाँ 12 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक हो गया, सही है। अब आप देखिए ये nth टर्म ये दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n, तो ये सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू k इज इक्वल टू n, और ये k स्क्वायर प्लस 2 की पावर k, ये अलग अलग हम कर सकते हैं, इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू n तक, k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इज इक्वल 2 की पावर k, k इज इक्वल टू 1 टू k इज इक्वल टू n तक। अब ये तो हमें मालूम है, ये तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो इसको तो हम सीधे लिख सकते हैं n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस, अब ये चीज जो है हमें ध्यान देना है, 2 की 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 की n, यही तो हुआ। तो n नेचुरल नंबर का सम, लेकिन ये जीपी में है, ये किस में है, जीपी में, और r की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे ये चीज, तो यहां पर लिखेंगे n प्लस 1
और 2n+1/6, ये तो ऐसे रहेगा। प्लस इसको लिखेंगे a, यानी देखिए यहां पर हम समझा देते हैं, a इंटू r की n-1/r-1, ये जीपी के n टर्म का सम है। यहाँ a फर्स्ट टर्म है, n टर्म्स है, r कॉमन रेशियो है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 और r की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 का इसमें डिवाइड किया 2 ही आएगा, r भी 2 ही आएगा, है ना। तो 2 की पावर n-1/2-1, तो इक्वल टू n+1 और 2n+1/6 प्लस 2 और 2 की n-1। इसको हम चाहे तो और भी खोल सकते हैं, चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8वां हो गया, 9वां है सवाल, और 10वां। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये nth टर्म है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये nth टर्म है, तो इसको खोलें अगर हम, 4n² माइनस 4n+1, तो ये सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, सिग्मा k = 1 to k = k n और tk = सिग्मा k = 1 to k = n और ये 4k² माइनस 4k + 1। अब इसको अलग अलग कर देंगे, 4 इंटू सिग्मा k = 1 to k = n, फिर यहाँ 4 हो गया, माइनस 4 फिर बाहर कर देंगे, k = 1 to k = n, फिर प्लस सिग्मा k = 1 से k = n तक कर देंगे 1, तो 1 1 n टर्म तक आएगा। देखिए अभी ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू ये क्या है, यहाँ पर k नहीं लिखा, k² है, तो n नेचुरल नंबर यहाँ पर क्या है, k है। तो देखिए नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम n+1 और 2n+1/6 माइनस 4 इंटू, अभी नेचुरल नंबर के सम 1 से n टर्म का सम, तो n+1/2। अब ये जो है इसका मतलब क्या होता है, k = 1 से n तक, तो यानी 1+1+1+ दैट इज 1n तक, तो ये n टर्म तक आएगा। तो इसका सम जो है, अगर मान लीजिए आपको 1 1 लेकर के हमें 10 टाइम्स हम लिखते हैं 1 को, मान लीजिए 1 1 1 करके हम 10 टाइम्स लिखते हैं, तो उसको ऐड करेंगे तो 10 आएगा, और अगर हम चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 1 का 10 से, तो 10 हो जाएगा। तो इसी तरह से 1 से लेके n तक का सम क्या होगा, n तक n हो जाएगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, n हो जाएगी। अब इसको चाहे तो काट सकते हैं, ठीक है। इसको एलसीएम लेकर के, ठीक है, देखिए 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 1 या 2। अब यहां पर इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2n n+1 और 2n+1/3 माइनस 2n और n+1 बाई कुछ नहीं प्लस n। इसमें n तो कॉमन ले ही सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, इसको कुछ दिक्कत नहीं करने के लिए। करना चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो क्या। आई हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। सब्सक्राइब, like and share and inspire all other students, colleagues and friends. Thank you again.